everyone, this is Shivani and you are watching Safar Videshi. So welcome on my YouTube channel and today's topic is student education loan process and तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप छोटा सा काम कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए प्लीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फ्रेंड्स, हमें एजुकेशन लोन लेना है तो मीन्स हमारा पर्पस होगा कि हमें या तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है और इट मे बी अ पोस्ट ग्रेजुएशन। तो हमें लोन अप्लाई करने के लिए हमारे पास को बोरोवर होने चाहिए, मीन्स जो पहले से ही जिनकी इनकम है, लाइक हमारे मम्मी और पापा। तो जो हमारे पेरेंट्स का हम उसमें इनकम शो कर सकते हैं कि पर मंथ इतनी इनकम आती है। एंड फिर उसके बाद एक चीज़ हमारा होना चाहिए कि जो लोन है वो हमें कितना मिलेगा। तो जो लोन है, अगर हम इंडिया के लिए चाहते हैं लोन, तो हमें नॉर्मल कॉलेजेस के लिए 10 लाख तक मिल सकता है। अगर कोई बच्चा मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है, उसे अप टू 30 लाख मिल सकता है। एंड अगर कोई स्टडी अब्रॉड करना चाहता है, मीन्स बाहर जाना चाहता है पढ़ने के लिए, तो उसे 30 लाख तक लोन मिल जाएगा। पर उसमें ये है कि अगर आपको 7.5 लाख तक लोन चाहिए है तो उसमें आपको कोई कोलेट्रल शो नहीं करना है। कोलेट्रल मीन्स आपको कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करनी है। और अगर आपको 7.5 लाख के ऊपर का लोन चाहिए तो आपको प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी, विदाउट उसके लोन अप्रूव नहीं होगा आपका। बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन मीन्स एक अमाउंट होता है जो आपको शो करना होता है कि हाँ, इतना अमाउंट आपके पास पहले से एजुकेशन लोन लेने से पहले आपको शो करना पड़ता है कि इतना अमाउंट मेरे पास फीस के लिए है। तो अगर आप इंडिया के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको, अगर आप अप टू 4 लाख लोन ले रहे हैं तो आपको कोई मार्जिन शो नहीं करना है, कोई पैसा शो नहीं करना है, वो आपको पैसे दे देंगे। अगर आप अबव 4 लाख ले रहे हैं लोन तो आपको 5% का मार्जिन शो करना पड़ेगा फॉर द इंडिया ओनली। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर अब्रॉड तो आपको 15% का मार्जिन को शो करना है कि हाँ, आपके पास इतने फंड्स पहले से अवेलेबल हैं। फिर वो जब आपको लोन देते हैं, लाइक आपने अब 7.5 का लोन लिया है, तो उसमें से वो पूरा अमाउंट आपको उस साल, अगर आपका 1 ईयर का कोर्स है फिर तो वो आपको पूरा 1 ईयर का 7.5 दे देंगे। अगर आपका 2 ईयर्स का कोर्स है तो वो आपको पूरा अमाउंट नहीं देते हैं। वो ये बोलते हैं कि आधा अमाउंट आपको इस ईयर में देंगे एंड आधा अमाउंट आपको सेकेंड ईयर में देंगे। तो एक साथ वो अमाउंट नहीं देते हैं। और फिर डिसइम्बर्समेंट की बात करते हैं तो जो बैंक वाले होते हैं वो पैसा जो होता है वो हमें नहीं देते हैं, वो सीधा कॉलेज में ट्रांसफ़र करते हैं। लाइक उन्हें भी लोग भी मीन्स उन्हें लोग पागल भी बना सकते हैं, बोल सकते हैं कि एजुकेशन लोन के नाम पे पैसे लेके और अपना कुछ और काम कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो बैंक वाले होते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कुछ मीन्स कुछ बैंक्स तो अलाउड करती हैं आपके अकाउंट में पैसे वो ट्रांसफ़र कर देती हैं, पर कुछ बैंक्स होती हैं वो सीधा कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती हैं या सिर्फ कॉलेज के नाम पे ही चेक इशू करती हैं। फिर एक पॉइंट आता है मॉनिटोरियम पीरियड, मीन्स वो पीरियड जब आपने लोन ले लिया है, लाइक अगर आपका 1 ईयर का कोर्स था, उस 1 ईयर का कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद 6 मंथ्स और 1 ईयर मिलेगा। आप उसके बाद उस लोन को भरना स्टार्ट कर सकते हैं जब आपकी जॉब लग जाए उस टाइम पीरियड के बाद। और जो इसका लास्ट में आपको जो लोन का रीपेमेंट होता है वो हमें 15 ईयर्स तक हम कर सकते हैं। मीन्स अगर हमने अभी लोन लिया है तो 1 ईयर का कोर्स था, फिर उसके जो मॉनिटोरियम पीरियड था वो हटा के 15 ईयर्स तक आप उस लोन को पे कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका पड़ रहा है उस पर वो आप अभी पे नहीं करना चाहते तो आप उसको बाद में पे कर सकते हो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है EMI के साथ साथ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एजुकेशन लोन की प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट स्टेप है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाके, वहाँ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके अंदर आपको अपना बैंक और बैंक का ब्रांच सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से बैंक से और ब्रांच से लोन लेना है। वहाँ उस वेबसाइट पे आपको ये फॉर्म मिलेगा 4 पेजेस का, ये आपको फिल करना है। ये सबसे पहला जो पार्ट है आपको देना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको देनी है आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, एड्रेस वगैरह, पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी,
ये सारी चीज़ें देनी है आपको। फिर आपको देना है आपका जो प्रेजेंट बैंक डिटेल आपकी कौन सा बैंक में अकाउंट है, उसका अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ। फिर उसके बाद देना है आपको जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक आपका इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, नेम ऑफ कोर्स क्या है, आपका जो कोर्स है वो कितने ईयर्स का है, एंड जो कोर्स स्टार्ट डेट है एंड डेट है वो आपको बतानी है। उसके बाद इसमें आता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल्स। तो इसमें आपको सबमिट लिखना पड़ता है आपका जितने भी ईयर्स का कोर्स है, सारा एक्सपेंसेस आपको लिखने पड़ते हैं। अगर आपको 7.5 का लोन चाहिए विदाउट कोलेट्रल शो किए, तो आपको फिर उसी हिसाब से इसमें शो करना पड़ेगा कि आपकी कितनी फीस है, और उसको ऐसा डिवाइड करना है कि आधा इस साल का वो आपको शो करना है और आधा अगले साल। मीन समझ रहे हो ना आप? लाइक अगर हमें 7.5 का चाहिए तो बाकी की, अगर आपकी फीस ज़्यादा है तो बाकी का जो अमाउंट है वो आप सेल्फ में दिखाओगे कि मेरे पास इतना पैसा पहले से ही है, तो इस साल मुझे इतना चाहिए, नेक्स्ट ईयर मुझे इतना चाहिए, पर वो टोटल होके 7.5 ही होना चाहिए। तो इसमें आपका आता है आपका जो ट्यूशन फीस है, एग्ज़ाम फीस है, स्टेशनरी कितनी आपकी कॉस्ट है, फ्लाइट का कितना कॉस्ट है, आपके होटल का कितना कॉस्ट है, जो लिविंग एक्सपेंसेस है आपका वो कितने कॉस्ट हो रहे हैं। तो टोटल होकर जो भी अमाउंट आएगा, फिर आपका आता है कि आपको ओन फंड आपके पास कितना है, तो वो आपको यहाँ पे शो करना है। अगर आपको लैपटॉप या कुछ भी चाहिए है तो आप इसमें शो कर सकते हो, तो उतना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा लोन में मिल जाता है, ताकि वो उस टाइम आप लोन खरीद सकें और बाद में उसको पे कर सकें। तो ये वाला इसमें आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक आता है कि आप इसको कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, तो ये आता है। और तो बाकी का सारा एक दो उनको चाहिए होता है साइन वगैरह, बस इतना सा ही है इस फॉर्म में। तो ये आपको फिल करना होता है एंड सबमिट करना होता है। ये फॉर्म लेके आपको बैंक में जाना है और वहाँ से आपको पूछना है उनको कि हाँ मैंने अप्लाई किया था। तो फिर वो आपको डिटेल्स पूछेंगे, सब कुछ, आपकी कॉलेज की रैंकिंग पूछेंगे, आपके 10th 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, वो सारी डिटेल्स आपसे पूछेंगे। अगर मार्क्स अच्छे होते हैं तो फिर वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी करने के बाद आप जो एक वेबसाइट है वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपकी कॉलेज की रैंकिंग क्या है, वो इंडिया के मीन्स वो उस अच्छी ग्रेडिंग में आती है या नहीं आती है, उसमें इंडिया वाले आपको लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अब्रॉड की बात कर रही हूँ मैं। तो वेबओमेट्रिक्स नाम के एक वेबसाइट है, आप उस पर चेक करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेके फोटोकॉपी करा के आप बैंक को दिखाएंगे कि मेरा जो कॉलेज है इस कैटेगरी में आता है। उसके बाद आपको जो बैंक वाले हैं वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स की सारी लिस्ट मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो उसके बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक में सबमिट करेंगे। फिर उस बैंक में सबमिट करने के बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी कि जो आपने सारी चीज़ें दी हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है। वो आपके घर पे आके पूरा वेरीफाई करते हैं, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अगर वो अप्रूव कर देते हैं, वेरिफिकेशन आपका पास हो जाता है, तो वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। उसके बाद जब आपका ये हो गया कंप्लीट, फिर जो ये फाइल है वो SBI की जो एजुकेशन लोन का डिपार्टमेंट है आपकी सिटी में, उस सिटी में ये फाइल जाती है और वहाँ से आपको कॉल आता है कि आपका लोन मीन सैंक्शन हो गया है और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और सबमिट करने हैं, लाइक एफिडेविट आपको देना है। दो एफिडेविट वो मांगते हैं स्टैम्प पेपर पे। एक तो होता है फर्स्ट पार्टी आप हैं एंड सेकंड पार्टी आपकी जो गार्जियन, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो जिसकी भी आपने इनकम शो की है। एंड जो एक और मांगते हैं वो एफिडेविट, उसमें आप बताते हो कि मैंने कहाँ पे जॉब कर रही थी, मीन्स अगर आप जॉब कर रहे हो या पढ़ रहे थे उस टाइम पीरियड में आपने क्या किया, आपने वहाँ पे जॉब करने के बाद अभी आप कहाँ जा रहे हो वो आपको शो करना है, कौन से कॉलेज में है, सारी इन्फॉर्मेशन देनी है उस स्टैम्प पेपर पे। एंड उसके बाद जो लोन है वो आपका वो सैंक्शन होने के, वो सैंक्शन का तो पहले ही हो जाता है, फिर वो बोलते हैं आप कभी भी ये डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना लोन ले सकते हैं। को वो 6 ब्लैंक चेक्स भी मांगते हैं, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसके आपको ब्लैंक चेक मांगेंगे, वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं। और वो आपको एक और चीज़ बोलते हैं इंश्योरेंस कराने के लिए। तो इंश्योरेंस कराने से ये इंश्योरेंस होता है 8,924 का मेरा हुआ था। उसमें ये रहता है कि अगर आप मीन्स आपको 1% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। और इस इंश्योरेंस का नाम है ऋण रक्षा।
तो ये आपको ये इंश्योरेंस कराने के बाद आपको प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी होती है। मैंने सुना था कि प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है वो नहीं लगती है एजुकेशन लोन में, पर अगर हम इंडिया के लिए लोन लेते हैं तो हमें प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी होती एजुकेशन लोन में। अगर हम अब्रॉड के लिए लोन ले रहे हैं तो हमें 5,000 पे करने होते हैं बैंक को। उसके बाद हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% से 12% तक जाता है। ये अलग अलग बैंक्स पे डिपेंड करता है। लाइक जो एजुकेशन लोन होता है इसमें गर्ल्स का थोड़ा सा 0.50% कम हो जाता है, और अगर आप इंश्योरेंस करा लेते हो तो आपका 1% कम हो जाता है। तो उसके बाद आपको ये सब करने के बाद जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप पर मंथ अभी से पे करो तो आपका सिंपल इंटरेस्ट उस पर लगेगा, पर अगर आप अभी पे नहीं करते हैं और आप सोच रहे हैं कि कोर्स के बाद आप पे करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, पर उसमें फिर ये होगा कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंड लगेगा। तो मतलब अभी से ये वाला इंटरेस्ट इकट्ठा हो जाएगा आपको और आपको तब पे करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अभी से पे करें ताकि जो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंपल लगे। तो उसके बाद फटाफट से मैं स्टूडेंट्स के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। आपको पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए, आपकी ऑफर लेटर चाहिए कॉलेज का, एंड आपको जो फीस स्ट्रक्चर है आपका वो दिखाना है कि इतने अमाउंट लगते हैं, वो सारी चीज़ें दिखानी है। 10th-12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सारी, पासिंग सर्टिफिकेट डिग्री एंड नो बैकलॉग सर्टिफिकेट। आपने स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई किया तो आपने कुछ एग्जाम भी दिया होगा, आप वहाँ जा रहे हैं लाइक आइल्स, तो आपको आइल्स का सर्टिफिकेट सबमिट करना है। उसके बाद आपको कभी कभी जो बैंक वाले होते हैं वो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगते हैं, तो वो भी आप उनको दे सकते हैं। एंड उसके बाद में फादर के डॉक्यूमेंट्स आपको बता देती हूँ। उसमें आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 मंथ की सैलरी स्लिप, एंड आपका जो करंट एड्रेस प्रूफ है वो देना है आपको। 6 मंथ्स का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है। फॉर्म 16 देना है, अगर फॉर्म 16 नहीं है तो आप ITR दे सकते हैं। एंड आपका अगर आप 7.5 से ज़्यादा का लोन अप्लाई किया तो आपको प्रॉपर्टी शो करनी है, तो आपको फिर प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जो भी बैंक वालों ने मांगे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल आइकन दबाना भी। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।